हरे कृष्णा। फाल्गुन मास में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का विशेष महत्व स्कंद पुराण में भी बताया गया है। इस व्रत को भगवान राम के साथ साथ भगवान लक्ष्मण ने भी किया था। तो आइए जानते हैं कब रखा जाएगा विजया एकादशी का व्रत तथा एकादशी व्रत की कथा भी। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का अलग अलग महत्व होता है। विजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी तिथि का आरंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:56 पर आरंभ हो रही है और वह तारीख 24 को तिथि 1:45 तक रहेगी। तो उदया तिथि में एकादशी की तिथि 24 तारीख को ही मनाया जा रहा है। विजय एकादशी के व्रत का पारण समय 25 तारीख सुबह 6:52 से 9:08 तक है। वहीं आप चाहें तो दोपहर में 12:45 तक भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी। स्कंद पुराण के अनुसार विजय एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी विजय एकादशी का व्रत किया था। जब भगवान राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। समीप में दालभ्य मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि ने दर्शनार्थ सेना सहित दंडवत करके समुद्र से पार होने का उपाय पूछा। तब मुनि बोले कि आप विजय एकादशी का व्रत करिए। उसका व्रत आप सेना सहित करिए। समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय प्राप्त करने का यही एक सुगम उपाय था। इसी व्रत को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपने निश्चित हार को जीत में बदल देते थे। कहा जाता है कि जब विकट से विकट परिस्थिति में भी विजय एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। ज्योतिष के अनुसार इस व्रत के जरिए आप चंद्रमा के हर दुष्प्रभाव को भी रोक सकते हैं और ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी आप हमेशा के लिए रोक सकते हैं। विजय एकादशी के नाम से ही इसके व्रत का महत्व पता चलता है। यह विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रुओं को परास्त कर आप विजय एकादशी का व्रत 24 फरवरी को रख सकते हैं। विजय एकादशी के दिन पूजन स्थल पर एक कलश की स्थापना करें। श्रद्धापूर्वक श्री हरि का पूजन करें। मस्तक पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करें। श्री हरि को पंचामृत फूल और इसी ऋतु को फल अर्पित करें। एक बेला उपवास रखें और एक बेला पूर्ण सात्विक आहार भी ग्रहण कर सकते हैं। शाम को भोजन करने के पहले उपासना और आरती करें। अगले दिन सुबह भोजन, कलश और अन्न वस्त्र आदि का दान करें। विजय एकादशी के दिन तामसिक आहार और व्यवहार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु में लगाएं। सेहत ठीक न होने पर आप उपवास न रखें, केवल व्रत के नियमों का भी पालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के विजय एकादशी के व्रत की महात्मा। अब हम आपको आज की कथा की ओर लेके चलते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप हो रही थी। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पाप सबको नष्ट कर देता है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता की खोज में निकल गए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर
स्वर्गलोक को पधारे। कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहा। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकादलभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का उपाय बताइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत के सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य निश्चित होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोगों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज के विजया एकादशी व्रत की कथा। आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।